शिव शंकर भगवान की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। गणपति महाराज की जय। हे नारद, वीरभद्र जब युद्ध क्षेत्र में आ गया, उसे देखकर सभी दक्ष के सहयोगी यानी देवतागण भयभीत होकर सब दक्ष के पीछे जाकर लुक गए और यह प्रार्थना करने लगे कि आप हमें बचाइए। इंद्र ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब मेरे साथ चलो और वीरभद्र से युद्ध करेंगे। इस वृत्तांत की कथा हम पिछले अध्याय में सुना चुके हैं। आज की कथा है कि वीरभद्र सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुका था और विजय प्राप्त कर चुकने के बाद फिर वह युद्ध भूमि में आकर डट गए और वह इतना भयानक स्वरूप धारण किए हुए थे कि उनका आदि और अंत कुछ पता ही नहीं लग रहा था। हे नारद, यह दृश्य देखकर सब ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत हो गए थे। विष्णु जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं, अस्तुतः आप दयालु होकर हमारी रक्षा कीजिए। उन ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर वीरभद्र के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। जब वीरभद्र ने सामने खड़े हुए विष्णु जी को देखा तो पुकारते हुए कहा कि हे विष्णु, तुम यहां किस लिए आए हो? तुम दक्ष की रक्षा के निमित्त आए हो। तुमने सबसे बड़ी गलती की है, यह कि इंद्र को साथ लेकर तुम इस यज्ञ भूमि में आए हो। यज्ञ भूमि में आए हो और आज युद्ध क्षेत्र में भी मेरे सम्मुख खड़े हो। इसलिए तुम्हें भी यज्ञ भाग लेने की इच्छा है तो मैं तुम्हें भी यज्ञ भाग अवश्य ग्रहण कराऊंगा। अब यदि तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो यह भी स्मरण रखो कि शिव जी की जैसी मेरी आज्ञा है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें अच्छी तरह तृप्त करूंगा। हे नारद, वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा कि हे वीरभद्र, तुम शिव जी के गण हो और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न भी हुए हो, इसलिए तुम पूजा के योग्य हो। मैं शिव जी का त्याग कभी नहीं कर सकता और दक्ष के निमित्त मैं यहां यज्ञ में आया हूं क्योंकि दक्ष ने ही मुझे निमंत्रण पत्र भेजा था और मैं अपने भक्तों के बस में रहता हूं। इसलिए मैं भक्त के निमित्त, दक्ष मेरा परम भक्त है और इसने मुझे पुकारा और मैं उसके श्रद्धा भाव से इस यज्ञ में भाग लेने आ गया और यह निमंत्रण भी मैंने स्वीकार किया। जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया तो भक्ति के मैं वशीभूत होकर यहाँ चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा इस स्थान से हटाने का प्रयत्न करने भी आया हूँ। इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हो उसे संपन्न करो। जब तुम मुझे पराजित नहीं कर देते तब तक तुम यज्ञ के समीप नहीं जा सकते। हे नारद, यह सुनकर वीरभद्र ने विष्णु जी पर हंसते हुए कहा कि हे विष्णु, आप और शिव जी में कोई भी अंतर नहीं है। वस्तुतः मैं आप दोनों का ही सेवक हूं। जो मनुष्य आप और शिव जी में कोई भेद समझता है उसे घोर नरक का वासी होना पड़ता है और बहुत ही अत्यंत कष्ट और दुख का सामना भी करना पड़ता है। फिर भी
आपको यह बात मैं बता देना चाहता हूं कि मुझे भगवान शिव जी की आज्ञा का पालन करना है। वस्तुतः यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुंचाऊं तो आप अपना सेवक जानकर मुझे क्षमा जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। सेवक हमेशा अपने मालिक की सेवा में ही तत्पर रहता है और मुझे आप दोनों को ही आज्ञा आज प्राप्त हो गई है, क्योंकि आपने भी आज्ञा दे दिया कि जिस कार्य के लिए हे वीरभद्र तुम आए हो वह कार्य संपन्न करो। तो हे प्रभु, मैं आपसे भी क्षमा याचना करता हूँ कि कहीं युद्ध में दृढ़ता पूर्वक चाहे कोई भी मुझसे गलती हो उसे आप क्षमा कीजिए। आप जानबूझकर भी अपने लोक को लौट कर नहीं गए और यहाँ मुझे युद्ध भूमि में अपना दर्शन देने के निमित्त आप पधारे हैं। वस्तुतः अतः आप स्वयं ही मुझे यह बतलाइए कि इस समय मुझे क्या करना उचित है। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले कि इस समय हे वीरभद्र, तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में मैं तुम पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर सकूंगा। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक को लौट जाए उस समय तुम्हें जो उचित हो तुम वह कार्य करना। यह सुनकर वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिया और उस समय युद्ध के बाजे भी बजने लगे तथा विष्णु जी ने भी अपना शंख फूंक कर हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे वे भी युद्ध क्षेत्र में लौटकर आ गए। इंद्र आदि देवता विष्णु जी के साथ रहकर फिर से अपना पराक्रम दिखाने लगे और पराक्रम का प्रदर्शन कर करके उस महाघोर युद्ध में सम्मिलित हुए। अतः भगवान विष्णु जी और भगवान शिव के सेवक वीरभद्र का युद्ध प्रारंभ हो गया और इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनाएंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की।